कटिहार शर्मसार डहेरिया में बेटी से छेड़खानी का विरोध करने पर पूरे परिवार को लहूलुहान किया। सीमांचल के बड़े जिले कटिहार में खूनी तांडव, रक्षक बने पिता का फटा सिर, छावनी में बदला डहेरिया लक्ष्मण टोला। वीडियो में कैद हुआ सच, कटिहार में दूसरे समुदाय की भारी पत्थरबाजी, मौके पर पहुंचे डीएम और एसपी शिखर चौधरी। कटिहार जिले के डहेरिया लक्ष्मण टोला में सरेराह एक बच्ची के साथ स्थानीय मंचलों द्वारा की गई छेड़खानी का विरोध करना एक पीड़ित परिवार पर पड़ गया भारी। पूरी खबर देखिए BMW न्यूज बिहार पर। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। सीमांचल का वो इलाका जो अपनी शांत वादियों और गंगा कोसी की सोंधी मिट्टी के लिए जाना जाता है, लेकिन आज उसी सीमांचल का एक बड़ा जिला, एक महत्वपूर्ण जिला कटिहार लहूलुहान है, शर्मसार है और सुलग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। सवाल बड़ा है। सवाल ये है कि क्या बिहार में अब बेटियों की सुरक्षा की बात करना, क्या मंचलों की सरेराह गुंडागर्दी का विरोध करना अपनी जान को जोखिम में डालना है? क्या न्याय मांगना अब गुनाह बन गया है? कटिहार के डहेरिया लक्ष्मण टोला से, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, डहेरिया लक्ष्मण टोला से एक ऐसी दिल दहला देने वाली, रूह को कपा देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे सूबे के कानून व्यवस्था के इकबाल पर एक बहुत बड़ा गहरा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। एक हंसता खेलता परिवार सिर्फ इसलिए आज अस्पताल के बिस्तरों पर जिंदगी की जंग लड़ रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की अस्मत पर हाथ डालने वाले दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की थी। तो पूरा घटनाक्रम क्या है, सिलसिलेवार तरीके से समझिए। डहेरिया लक्ष्मण टोला में एक बेकसूर मासूम बच्ची सरेराह ट्यूशन करके अपने घर जा रही थी। तभी कुछ स्थानीय मंचले, कुछ लंपट तत्व उस बच्ची के साथ छेड़खानी करते हैं, अश्लील फप्तियां कसते हैं। वो मासूम बच्ची किसी तरह अपनी लाज बचाकर रोते हुए अपने घर पहुंचती है। वो अपने परिवार को बताती है कि पापा, भैया, आज राह चलते मेरी आबरू पर हाथ डाला गया है। अब आप बताइए, एक बाप क्या करे, एक भाई क्या करे? क्या वो चुप बैठ जाए? नहीं, वो न्याय की उम्मीद में समाज की दुहाई देने और उन मंचलों को ये समझाने पहुंचे कि दोबारा ऐसी हिमाकत मत करना। लेकिन कानून को अपनी जेब में रखने वाले उन दबंगों को ये विरोध नागवार गुजरा। छेड़खानी का विरोध करना उस पीड़ित परिवार पर इस कदर भारी पड़ेगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आरोप है कि उन उपद्रवियों ने, उन दबंगों ने उल्टा पीड़ित परिवार पर ही लाठी, डंडों, कुल्हाड़ियों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला बोल दिया। पीड़ित परिवार के साथ में जो लोग खड़े थे उन पर पथराव भी किया गया, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बीच बचाव करने आए उस मासूम युवती के भाई और उसके पिता को जानवरों की तरह बेरहमी से पीटा गया। इस हिंसक झड़प में युवती के पिता का सिर फट गया। खून से लथपथ, लहूलुहान हालत में वो जमीन पर गिर पड़े। भाई की चीखें गूंजती रही, लेकिन उन पत्थर दिल हमलावरों का कलेजा नहीं पसीजा। इस खूनी तांडव में सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरा कुनबा जख्मी हुआ है। घायलों के नाम नोट कर लीजिए: शिवशंकर शाह, श्याम चौधरी, राजकरण शाह, रोहित कुमार चौधरी और इनके साथ घर की कुछ महिलाएं भी, जो अपने सुहाग और अपने बच्चों को बचाने दौड़ी थी। उन्हें भी इन दरिंदों ने नहीं बख्शा। वे महिलाएं भी आज गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना की संवेदनशीलता को समझिए। पीड़ित पक्ष में दो बच्चियों के परिवारों को निशाना बनाया गया। एक लड़की के पिता का नाम है अजीत ठाकुर और दूसरी लड़की के पिता का नाम है राजकरण शाह। ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं और आज ये सिर्फ इसलिए लहूलुहान है क्योंकि इन्होंने ना कहने की जरूरत की थी। अब बात करते हैं कटिहार की। कटिहार जो बिहार के सीमांचल का एक बेहद संवेदनशील और जनसंख्या के लिहाज से बेहद जटिल जिला है। ये वो इलाका है जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 40% से ज्यादा है। कई प्रखंडों में ये आबादी बहुसंख्यक है। ऐसे संवेदनशील डेमोग्राफी वाले जिले में जब दूसरे समुदाय के लोग इस तरह बहुसंख्यक होने के दम्भ में या दबंगई में एक अल्पसंख्यक हिंदू परिवार पर हमला करते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। क्या बहुसंख्यक होना आपको ये हक दे देता है कि आप किसी की बेटी के साथ सरेराह बदसलूकी करें और जब आवाज उठाई जाए तो पूरे परिवार को मौत के घाट उतारने पर आमादा हो जाए?
झूठ की गुंजाइश नहीं है साहब, क्योंकि BMW न्यूज बिहार के पास वो पुख्ता सबूत है, वो वीडियो फुटेज है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि कैसे दूसरे समुदाय के लोग रेलवे की पटरियों से पत्थर उठाकर गलियों से अंधाधुंध पत्थरबाजी कर रहे हैं। पत्थरों की ये बौछार उस बेकसूर परिवार पर काल बनकर टूट रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पत्थर लगने से परिवार के लोग लहूलुहान होकर गिर रहे हैं। चीख पुकार मची है। महिलाओं के चीखने की आवाज आप वीडियो में सुन सकते हैं। मामले की गंभीरता और सीमांचल के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ते देख प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। जैसे ही खबर फैली वैसे ही कटिहार के जिलाधिकारी यानी डीएम और जिले के तेज तर्रार पुलिस कप्तान एसपी श्री शिखर चौधरी खुद दल बल के साथ बिना एक पल गंवाए तुरंत मौके पर पहुंचे। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि इस वक्त पूरा का पूरा डहेरिया इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर भारी संख्या में पुलिस बल, सैप के जवान और कमांडो तैनात है। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है ताकि कोई दोबारा उपद्रव करने की, कोई दोबारा इस आग को भड़काने की हिमाकत ना कर सके। डहरिया लक्ष्मण टोला में 2 बच्चे कोचिंग से पढ़ करके घर जा रहे थे, तो यहाँ पर कुछ लड़के के द्वारा छेड़खानी किया गया और सामाजिक तत्व आए दिन जो है रेलवे लाइन से जो होकर के गुजरती हैं, महिलाएं हो या बच्चियां हो, उनके साथ छेड़खानी करता है। अभी से विगत कुछ महीने पहले भी एक आवेदन नगर थाना में वैसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पड़ा था, लेकिन कोई कार्रवाई ना होने के कारण वैसे लोगों का मनोबल बढ़ा है, जो आज इस तरह का बड़ा घटना किया है। एक बच्ची का हाथ पकड़ के उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची हुई है और छेड़खानी का विरोध करने पर वैसे असामाजिक तत्व ईंटा, पत्थर और डंडे के साथ में लड़की के पिताजी और उनके भाई को भी मारपीट किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। बच्ची के साथ छेड़खानी को लेकर के समस्या हुई थी, इसमें कुछ 2 पक्षों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अभी हम और एसपी साहब भी यहाँ पर आए हैं और पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है यहाँ पे और जो भी इशू है उस पर पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है। अभी स्थिति सामान्य, किसी तरह कोई समस्या नहीं है। जो भी उसमें विधिक कार्रवाई है वो पुलिस आगे कर रही है। जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। स्थिति लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और पूरी शांतिपूर्ण बनी हुई है और पर्याप्त मात्रा में मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स डिप्लॉयड है। पुलिस को दबिश डाल रही है और जो भी दोषी लोग हैं बिल्कुल बख्शे नहीं जाएंगे और उनको चिन्हांकन करके और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और टीमें लगी हुई है इसके लिए। जी, यहाँ पे सहायक थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की को छेड़छाड़ को लेके 2 पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग इकट्ठा भी हो गए थे। और इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंचकर और अतिरिक्त बल भी हम लोगों ने पुलिस लाइन से दे दिया। साथ ही साथ डीएम सर और हमारे द्वारा जो यहाँ का भ्रमण भी किया गया, लोगों से बात की गई है और आश्वासन दिया गया है कि इसमें जो भी दोषी हैं, जिनके द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा था और जो अन्य लोग हैं जो विधि व्यवस्था खराब कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। इसके लिए टीम हम लोग अलग से लगा दी है इसके लिए। साथ ही साथ यहाँ पे मजिस्ट्रेट और फोर्स की अलग से जॉइंट ऑर्डर के तहत प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी, जो कि यहाँ पे रात भर निकाली। जी, इसमें अभी चिन्हित किया जा रहा है। कुछ लोग चिन्हित हुए हैं और बाकी को चिन्हित करने की प्रक्रिया इसमें की जा रही है और जैसे ही इसमें आवेदन प्राप्त होता है इसमें लेकिन हमारा सवाल कटिहार प्रशासन से भी है और बिहार सरकार से भी। आखिर कब तक सीमांचल के इलाकों में तुष्टीकरण की राजनीति या बहुसंख्यक होने का खौफ बेकसूरों पर भारी पड़ता रहेगा। आज एसपी शिखर चौधरी मौके पर है, पुलिस तैनात है, शांति बहाल हो जाएगी, लेकिन उस बाप के सिर से जो खून बहा है, उस बेटी के मन में जो खौफ बैठ गया है, उसका इंसाफ कौन करेगा? क्या उन मंचलों को सम्राट चौधरी की पुलिस सबक सिखाएगी? क्या उन मंचलों के साथ हाफ इनकाउंटर जैसा कोई वाकया होगा या क्या उन मंचलों को थाने में बैठाकर उनकी टांगे तोड़ी जाएगी, जैसा यूपी मॉडल सम्राट चौधरी अपनाए हुए हैं? अब यही उम्मीद कर रही है बिहार की जनता। क्या उन पत्थरबाजों को, क्या उन सरेराह छेड़खानी करने वाले मजनुओं को ऐसी सजा मिलेगी जो पूरे बिहार के लिए नजीर बने, या फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? BMW न्यूज बिहार इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। हम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। उन हमलावरों की गिरफ्तारी तक हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। कैमरामैन अमन के साथ BMW न्यूज बिहार के लिए मैं अभिषेक सिंह। सुरक्षित रहिए, सचेत रहिए और देखते रहिए बिहार का सबसे बेबाक न्यूज चैनल। और हाँ, बिहार की हर बड़ी, सटीक और निष्पक्ष खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल BMW न्यूज बिहार को अभी सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी बेकसूर को इंसाफ दिला सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BMW न्यूज बिहार।
जय हिंद, जय बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।